4 and 5 and 6, we are looking at the Lamb on the throne and the opening of the seventh sealed scroll. और जैसे कि भाई ने बताया उसके अनुसार हम लोग आज प्रकाशित वाक्य उसका चौथा, पांचवा और छठवां अध्याय के और हम लोग अध्ययन करेंगे, जहां पर कि उस जो हस्तलिपि है उस हस्तलिपि को जब खुला जाता है उसके ऊपर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। So let me take just a very few moments and join up with where we left the study last week. और बहुत ही जल्दी पिछले सप्ताह में हम लोगों ने जहां से अध्ययन छोड़ा था वहीं से आज हम लोग शुरू करेंगे। In our introduction, we asked the question, why should we study the book of Revelation? और हमारा जो पृष्ठभूमि में हम लोग इस बात को देखा था कि हमें प्रकाशित वाक्यों क्यों अध्ययन करना चाहिए। I'm not going to list out all of the reasons that we gave because you should have them in your notes. But first of all, I said it was the unveiling of the person of Jesus Christ. और मैं आज पिछले दिन हम लोगों ने जो कुछ भी अध्ययन किया था वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने नहीं जा रहा हूं। आप लोगों के पास जो है वो नोट्स है, उसमें आप लोगों का जरूर होगा। लेकिन सबसे पहली बात हमें क्यों प्रकाशित वाक्य अध्ययन करना चाहिए वो है प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। It is the completion of the purposes of God from Alpha to Omega. मेरे प्यारो, ये जो है परमेश्वर की जो योजना है वो शुरुआती से अंत तक, अल्फा से ओमेगा तक उस योजना को समाप्ति पूरा करने के लिए लिखा गया है। There are 7 special blessings for those who read and study the book. और जो लोग परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं उन लोगों के लिए 7 आशीषें हैं। I said that the first one was found in chapter 1 and verse number 3, and the last one is found in chapter number 22. और मैंने पहले बताया था कि जो है पहली आशीष पहला अध्याय उसका 3रा वचन में हम लोग पढ़ सकते हैं और आखिरी आशीष जो है प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय में अध्ययन कर सकते हैं। And so to find the 7 blessings you must read the whole of the book. यदि आपको इन 7 आशीषों प्राप्त करनी है तो इस पुस्तक को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। The things that are just about to happen should be a regulation on how we live our lives today. और जो कुछ भी घटनाएं हो रही है आज हम लोग जिस तरीके से हमारे जीवन को व्यतीत करते हैं, When the Lord Jesus Christ comes at an unexpected moment and takes the church away, everyone else will be able to examine what we were occupied with and what we were doing. मेरे प्यारो, आज यदि प्रभु यीशु मसीह आकर के इस कलीसिया को उठा करके ले जाएगा तो हम लोग जो है जिस काम में हम लोग व्यस्त है उसी काम में हम लोग पड़े रहेंगे। We look then at a 7-fold revelation of the person of Jesus Christ. हम लोगों ने पिछले दिन जो है प्रभु यीशु मसीह के 7 तरीका का प्रकाशन को हम लोगों ने देखा था। We look then at a revelation of 7 different letters to the churches that he was examining. और हम लोगों ने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जो 7 पत्र जो 7 कलीसिया को लिखा था उन कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह परीक्षण करते हैं। And you read of them in order in chapter 2 and 3 from Ephesus around in a circle until you come again to Laodicea. और आप लोग यदि इस चार्ट को देख करके यदि आप लोग देखेंगे ध्यान से तो एफिसियों से लेकर के लाउदोकिया तक आप लोग आ सकते हैं। There actually is inside each of those letters there is a 7-fold structure. और मेरे प्यारो, यदि प्रत्येक पत्री को आप लोग यदि जांचेंगे पड़तालेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की 7 तरह का शिक्षा व 7 तरह का नियमों को आप लोग देख सकते हैं। I have put a little bit more about that in the notes today. और वो जो ये सब बातों को जो है मैं थोड़ा विस्तार रीति से आज का जो नोट्स में मैंने डाल दिया है। And then there was something that I did not mention last week, but I want to just mention it in passing now. और मेरे प्यारो, पिछले हफ्ता मैंने जिस बात को आप लोगों को बता नहीं पाया था आज मैं बता करके आगे की ओर मैं बढ़ना चाहता हूं।
there is possibly a sevenfold panorama of the whole of church history. और हम लोग देखते हैं कि हो सके तो 7 तरह का जो है दूरदृष्टि के विस्तार रीति से हम लोग उन कलीसिया को देख सकते हैं। I know that not every teacher of the book of Revelation agrees on that point. और मैं जानता हूं जो प्रकाशित वाक्य को जो शिक्षक लोग शिक्षा देते हैं, ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं, इस बिंदु पर सब लोग सहमति नहीं होंगे। I do not think that John could have seen it looking forwards. और मैं ये नहीं सोचता हूं कि यूहन्ना जो है आगे की ओर देख करके शायद ही सोचा होगा। But it is worthy of examination. I think that looking back, we can see that each church represents a period within the church age. सो मेरे प्यारो, यदि हम कलीसिया को यदि देखेंगे तो हर एक कलीसिया एक युग को दर्शाता है। Ephesus speaks about the early church period that existed during John's lifetime and the elders that remembered the teaching of John. और जो एफिसियों का कलीसिया है, वो कलीसिया शायद जो है यूहन्ना का समय का कलीसिया को दर्शाता था और उस समय यूहन्ना उस कलीसिया को शिक्षा भी दिया है। And then when you come to the church of Smyrna, you get a period of great persecution. और यदि आप लोग देखेंगे स्मुरना कलीसिया है, वहां पर सतावटी और संकट का समय को आप लोग देख सकते हैं। And you can look at that historically right through until Laodicea, so we can suggest perhaps that the church in general today is found in Laodicean conditions. और मेरे प्यारो, यदि आप आज का परिस्थितियों को यदि जांचेंगे सोचेंगे तो हमारा कलीसिया भी लाउदोकिया का कलीसिया का परिस्थिति में हम भी वहां पर खड़े हैं। But these letters were written as warnings and also as exhortations. और ये जो पत्री किस लिए लिखी गई थी, न सभी लोगों को एक चेतावनी देने के लिए और उसके साथ साथ जो है उन लोगों को शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी। Any church anywhere at any time can be found in any of these conditions. सो मेरे प्यारो, कोई भी कलीसिया किसी भी परिस्थिति में किसी भी संदर्भ में इन्हीं कलीसियाओं को स्थान में आज हम लोग देख सकते हैं। So that brings us now to the subject that we want to deal with today. और आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, आइए हम लोग उस वचन के ओर चलते हैं। So can I ask you, brother, to read Revelation chapter 4 and verses 1, 2 and 3? और आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय पहला पद से लेकर के 3रा पद तक हम लोग पढ़ लेते हैं। कोई भाई पढ़ने में मदद करे? पढ़ रहा हूँ ब्रदर। किन बात 4 अध्याय 1 से 4 1 से 3। ओके। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरई के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना, वही कहता है कि यहाँ पर ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। और वो तुरंत में आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। And chapter 5 and verse number 1. और 5वां अध्याय और पहला पद को भी पढ़ लेते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसे दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई भी और वह 7 मोहरें लगाकर बंद की गई थी। And chapter 5 verses 6 and 7. 5वां अध्याय 6वां और 7वां सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बद किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके साथ सिंह और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्मा है जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली।
And chapter 6 and verse number 1. छठवां फिर अध्याय मैंने- पहला पद भी पढ़ लीजिए। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना कि आ। That will have to do for a reading in this session. I know that God blesses his word, but I would ask you to read all of chapters 4 and 5 and 6 for yourselves. सो मेरे प्यारो, ये जो अध्याय हम लोगों ने पढ़ा है इसमें प्रभु जरूर आशीष करेगा, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि आप लोग चौथा, पांचवा और छठवां अध्याय को और भी विस्तार रीति से पढ़ लीजिएगा। Just as the first sentence in chapter number 1, verses 1 and 2 is fundamental as an introduction to the whole of the book, so verse number 1 in chapter 4 is fundamental to where we are going now. सो मेरे प्यारो, जैसे कि हम लोग जानते हैं पहला अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन जो इस पुस्तक का एक पृष्ठभूमि और उसी में ही हमारा जो पुस्तक का सिद्धांत खड़ी है, वैसे ही चौथा अध्याय का पहला पद में भी हम लोग उसी सिद्धांत को हम लोग देख सकते हैं। One of the things that I emphasized in our last study was that the Lord Jesus divided this prophecy into 3 sections. और पिछले जो हमारी अध्ययन था, उस अध्ययन में आप लोगों को मैंने किस बात को बताया था? 3 बातों को बताई थी। जो 3 बातें थी, प्रभु यीशु मसीह उस भविष्यवाणी को 3 भागों में बांटा है। We find that in chapter 1, verse number 19, the things which John had seen, the things which are presently now, and the things which shall be after these things. और मेरे प्यारो, यूहन्ना ने जो है पहला अध्याय 19वां पद में हम लोग इस बात को देख सकते हैं, उन्होंने ये देखा था कि जो घटना घट चुकी है, जो घटना अभी हो रही है और आने वाला समय में जो घटनाएं होने वाली है। When we come to chapter 4 and verse number 1, we find something that is very, very interesting in the book. और मेरे प्यारो, यदि हम लोग चौथा अध्याय पहला पद के और हम लोग आते हैं, बहुत ही सुंदर ऐसी बातों को यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। We find that the sentence opens with that key phrase, after these things. और हम लोग देखते हैं कि इन बातों के पश्चात, इन बातों के बाद ऐसे एक कुंजी वाला शब्द को यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। And we find the sentence at the end of verse 1 also closes with the same phrase, after these things. यदि हम लोग देखते हैं कि इस जो पद है, पहला पद के आखिरी भागों में इन बातों के बाद इस बात को हम लोग देख सकते हैं। So what is happening here is important because John is repeating this key phrase twice at the beginning and the end of the same sentence. सो मेरे प्यारो, हम लोग क्या देख सकते हैं? एक कुंजी वाला पद को, कुंजी वाला शब्द को हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जो शुरुआती में और आखिरी में एक ही पद में ही यूहन्ना इस्तेमाल करते हैं। Where we get this phrase in the book of Revelation, it indicates a movement in John's position or a movement in the period of time that he is examining. सो मेरे प्यारो, हम लोग कौन सी ऐसी परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि ऐसा परिस्थिति में यूहन्ना जो है अपने आप को वो परीक्षण करते हैं। So when you're reading through the whole of the book of Revelation for another time, that is something else to look for. Every time you find the phrase in the plural, after these things, mark it and underline it. सो मेरे प्यारो, जब आप प्रकाशित वाक्य आप अगले बार जब अध्ययन करते हैं, तो इस बात को आप लोग जो है नोट डाउन करना, उसमें मार्क करना, अंडरलाइन करना, वो क्या है? इन बातों के पश्चात, इन बातों के बाद इन शब्दों को आप जो है रेखांकित करिए। It is not insignificant that John puts it twice here in the one sentence. ये जो है कोई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा महत्वपूर्ण बात नहीं है करके हम नहीं समझ सकते, क्योंकि एक ही पद में दो बार जो है वो दोहराते हैं। That is a key to John's writing in his gospel. और यही है जो यूहन्ना को जो लिखने वाली बात है, जहां पर इस बातों को लिखते हुए कुंजी के शब्द के समान इस्तेमाल करते हैं। John's gospel is characterized by the key things that he says twice.
और मेरे प्यारो यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है हम लोग वहां पर देखते हैं ऐसे ही कुंजी वाला शब्द को इस्तेमाल करते हैं। You remember, John is the gospel writer of the verily, verily. He's the only one who says it twice. और वो जो है यूहन्ना जो ऐसी शब्दों को इस्तेमाल करते हैं दो दो बार, सत्य सत्य मैं तुमसे कहता हूं। You find that 25 times in his gospel. और उसकी सुसमाचार में आप जो है 25 बार ऐसे शब्दों को आप पढ़ सकते हैं। And you can read John's gospel and examine all the key phrases that John says twice. और आप लोग जो है उनकी जो पुस्तक है उन पुस्तक को जो आप अध्ययन करेंगे उस वक्त जो है ऐसे शब्दों को वो दो दो बार इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुंजी वाला शब्द उसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। For example, he said to Nicodemus, "You must be born again 2 times." और जैसे कि उदाहरण स्वरूप निकोडेमुस को वो कहते हैं कि तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, दो बार कहते हैं। So here in chapter 4 and verse number 1, he puts down this key phrase after these things, and he puts it down 2 times. और मेरे प्यारो वही कुंजी वाला पद को शब्द को हम लोग पढ़ सकते हैं कि चौथा अध्याय पहला पद में इसके बाद इन बातों के बाद ये शब्द को हम दो बार पढ़ सकते हैं। In the context of these two phrases, we have to see, first of all, what does John see, what does John hear, and then what happens to John. और मेरे प्यारो इन जो कुंजी वाला शब्द को हम पढ़ने के पश्चात हमें यह समझ में आना बहुत जरूरी है यूहन्ना जो है कौन सी बातों को उसने देखा था, कौन सी बातों को अभी घट रही है, आने वाला समय में क्या होने वाला है, इन बातों को हमें सबसे पहले समझना आवश्यक है। And we are told that very clearly in the passage. और हम लोग जो है इस अध्याय में हमें बहुत साफ तरीके से हमें बताया गया है। John sees a door standing open in heaven. और यूहन्ना जो है वो स्वर्ग के द्वार जो है खुला हुआ वो देखता है। It is not the only time in the book that we will find heaven open, but there is a contrast between the two openings in heaven. वो एक ही बार ही इस शब्द को नहीं पाते। And then we are told what John hears. He hears a voice like a trumpet. और उसके बाद जो है यूहन्ना एक स्वर्ग का तुरी की आवाज जैसा उनको सुनाई देती है। But this voice is not unfamiliar because he has already heard the same voice in chapter number 1. और ये जो पुकार थी, ये जो आवाज थी, ये आवाज जो है ऐसी आवाज थी जिसकी की अनजान नहीं थे, वो जाने पहचाने थी, क्योंकि पहले अध्याय में भी यही आवाज को उन्होंने सुना है। And then this voice tells him that he must come up. और ये जो वॉइस हमको ये दिखाता है कि तुम जो है यहाँ पर ऊपर आ जाओ। You know, my dear brother and sister in the Lord Jesus, we are listening for a voice to take us up, but it is a voice that we have already heard before. सो मेरे प्यारो ये आवाज जो है आज हमें सुनाई दे रहा है कि ऊपर आ जाओ, लेकिन ऐसी आवाज को सबसे पहले हम सुन चुके हैं। There is not one who will rise to meet him when he comes for his church who has not already heard his voice and bowed before him. सो मेरे प्यारो जो व्यक्ति की इस आवाज को सबसे पहले नहीं सुना है कि वो व्यक्ति कभी भी जी उठ करके उस परमेश्वर को नहीं मिल सकता जो पहले इस आवाज को नहीं सुना हो। And then John says, I was taken up in the spirit into heaven. फिर यूहन्ना कहता है कि मुझे जो है आत्मा में मैं स्वर्ग के और जो है मुझे ले जाया गया। So this is John's second spiritual position in the book. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूहन्ना का जो दूसरी आत्मिक स्थान को हम लोग आत्मिक स्थानों को हम देख सकते हैं। In chapter number 1, we found him in the spirit in prison on the Lord's day. और मेरे प्यारो वो आत्मा में जो क्या हुए थे न प्रभु का दिन में उनको कैद किया गया था। His isolation did not prevent him being in the spirit in the presence of the Lord.
मेरे प्यारो, उसका अकेलापन जो है कभी भी परमेश्वर के साथ मिलने में उनको जो है आत्मा में नहीं रोका गया। Then in chapter 4, he is taken in the spirit into the very throne room of God. सो मेरे प्यारो, चौथा अध्याय में हम लोग देख सकते हैं आत्मा में उनको परमेश्वर के उस सिंहासन के पास उनको ले जाया गया। We will find when we get to chapter number 17 that we find John in another position in the spirit. तो मेरे प्यारो, यदि 17 अध्याय में यदि हम लोग जाएंगे तो एक और स्थिति में जो है यूहन्ना को उसमें ले जाया जाता है। And when we get to chapter number 21, we will also find him in another position in the spirit. और फिर हम लोग जो है 21वां अध्याय में भी हम लोग जाएंगे तो वहां पर भी एक और बार जो है वो आत्मा में एक और बार वहां पर जाते हैं। We will not speak of them until we get to them, but you can mark those as well, the 4 positions in the spirit that John is found in the book. तो मेरे प्यारो, इस बातों को हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन आप लोग जो है इस बात को नोट डाउन कर सकते हैं जहां पर यूहन्ना जो है 4 बार परमेश्वर को मिलने परमेश्वर के उपस्थिति में वो होते हैं। I know that some will be asking the question, is chapter 4 verses 1 and 2 the rapture of the church? मैं जानता हूं कि कुछ लोग ये सवाल को पूछ सकते हैं, क्या चौथा अध्याय पहला और दूसरा वचन हमारा जो है उठा लिए जाने वाला, कलीसिया का उठा लिया जाने वाला विषय के ऊपर तो नहीं कहता? There is one sense in which the answer is no, but there is another sense in which the answer is yes. और एक तरीके से देखा जाए तो वो उत्तर है हाँ, और दूसरे तरीके से देखा जाए तो वो उत्तर है ना। If you ask me for a proof of the truth of the rapture, I would not come first to this text. और यदि सबसे पहले यदि जो उठा लिए जाने वाले विषय को यदि आप मुझे कहेंगे तो सबसे पहले इन शब्दों को व इन पदों में मैं नहीं आऊंगा। For the truth of the rapture, I would go to John chapter 14 and 1 Thessalonians chapter number 4. मेरे प्यारो, यदि उस पुनरुत्थान व उठा लिए जाने वाला विषय को यदि मुझे पढ़ना है तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 4था अध्याय और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3रा और 4था अध्याय को सबसे पहले मैं जाऊंगा। For the timing of the rapture, I would go to 2 Thessalonians chapter number 2. और यदि उठा लिए जाने वाला समय को और मैं जाना चाहूं तो दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2रा अध्याय में मैं जाऊंगा। But for a picture of the rapture, I would come to Revelation chapter number 4. और यदि पुनरुत्थान का एक चित्रण को दर्शाना है, एक दृश्य को मुझे दर्शाना है तो प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय में मैं आऊंगा। I said before, John is a representative in the book of Revelation. और मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि हमारा जो कलीसिया है हमारे लिए वो एक अगुवे है व मध्यस्थ, हमारा जो प्रतिरूप दर्शाने वाला एक व्यक्ति है। It is through his eyes that we see the things that are happening. और उसके नजर में नजर मिला करके हम जो है जो घटनाएं हो रही है उन घटनाओं को हम देख सकते हैं। And so when John finds himself in heaven at the beginning of chapter number 4, I like to think that we also are there as well. और मेरे प्यारो, मैं जो है यूहन्ना को हमें देखता हूं कि वो स्वर्ग राज्य में उपस्थित है और उसके साथ साथ मैं उसको देख करके खुश हूं कि हम भी उसके साथ स्वर्ग में हैं। And I think it is significant that all the way through this judgment period in the book of Revelation, there is no mention of the church whatsoever. सो मेरे प्यारो, यदि इस सतावटी का समय, न्याय का समय को यदि आप लोग देखेंगे तो वहां पर कहीं पर भी कलीसिया की जगह नहीं देख सकते। The church does not get mentioned again until you get to chapter number 19. बात भाई है। Okay, forgive me. Yes. So it's okay, brother. The church is not mentioned again until you get to chapter number 19. और जब तक कि 19वां अध्याय तक हम लोग नहीं आते तब तक कलीसिया हमें दिखाई नहीं देती। So we are seeing here that John is looking across 3 important periods in God's program.
और मेरे प्यारो, जब यूहन्ना को हम लोग देखते हैं तो यूहन्ना जो है तीन ऐसी स्थानों को व तीन ऐसी परिस्थितियों को परमेश्वर की योजना में वो देखता है। I mentioned that in our first study, but I think it is most important that we get the actual biblical titles clear in our head. सो मेरे प्यारो, मैं समझता हूं कि जब हम लोग इस बातों को अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर का वचन से साफ तरीके से इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। The period in which we are found today is called in Scripture the acceptable year of the Lord. और मेरे प्यारो, जिस दिन को हम लोग देखते हैं वो दिन है परमेश्वर का ग्रहण करने वाला दिन को हम लोग देख सकते हैं। Jesus referred to that in Luke chapter 4 and verse number 19. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 19वां पद में, When the acceptable year of the Lord concludes, the day of vengeance of our God commences. और मेरे प्यारो, जिस दिन परमेश्वर का ग्रहण करने का दिन समाप्त हो जाता है उसी दिन से परमेश्वर का न्याय का दिन शुरू हो जाता है, बदले का दिन शुरू होता है। You find that also in Isaiah chapter 61 and verse number 2. और यशायाह का पुस्तक उसका जो है 60 अध्याय और उसका दूसरा पद में भी आप लोग इस बात को अध्ययन कर सकते हैं। And the day of vengeance continues until the beginning of what Isaiah also calls the year of my redeemed. और मेरे प्यारो, ये जो संकट और क्लेश का समय जो है तब तक खत्म होगा जहां पर जो है प्रभु का उद्धार का दिन नहीं आता, तब तक ये जो समय है लगा रहेगा। And you find that in Isaiah chapter 63 and verse number 4. और इस पद को इस बातों को आप जो है यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक उसका 63वां अध्याय और दूसरा पद में आप लोग पढ़ सकते हैं। Scriptural prophecy does not indicate that there is any gap between those three different periods. और मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें कभी भी जो है जो समय का अंतराल व समय में बहुत बड़ा गैप है इस बात को कभी नहीं दर्शाता। The acceptable year of the Lord will finish and the day of vengeance of our God will commence. और परमेश्वर का ग्रहण करने का दिन जो है उस दिन समाप्त हो जाएगा और उसी के पश्चात ही उसी दिन के बाद परमेश्वर का बदले का दिन व न्याय का दिन शुरू हो जाएगा। I'm not saying that there cannot be a very few days as we understand days, but there is no significant period between that the Bible mentions. और मेरे प्यारो, मैं ये नहीं कहता कि कुछ दिन का अंतराल नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन में ऐसा कोई साल या 2 साल ऐसा कोई अंतराल के विषय में हम अध्ययन नहीं कर सकते। There are a few days that the Bible does tell us about between the end of the day of vengeance of our God and the start of the year of my redeemed. और हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो है जो न्याय का दिन का जो समय को परमेश्वर का वचन में बताया गया है और उसके साथ साथ परमेश्वर का जो लोगों का उद्धार का दिन शुरू होगा उसका समय का अंतराल भी बताया गया है। You do find that very short little period mentioned in the book of Daniel in chapter number 12, but we will not talk about that until we get to the end of the judgment period. और मेरे प्यारो, इस बात को जो है दानियल का पुस्तक उसका 12 अध्याय में आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। Now here is something that is most interesting for us to consider. और मेरे प्यारो, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को आपको और मुझे समझना है। A year in the Bible is a long prophetic period that God at that point in time does not want to tell us exactly how long it is. और परमेश्वर का जो समय में जो है 1 साल का यदि समय होता है तो परमेश्वर का समय में और थोड़ा लंबा समय हो सकता है, परमेश्वर उसके विषय में कभी नहीं बताता। And a day in scripture is a shorter prophetic period that God again does not necessarily want to tell us exactly how long it is. और मेरे प्यारो, ये जो समय है कितना दिन का समय का अंतराल होगा परमेश्वर का वचन में इस बात को हमें बताया नहीं गया है। So in our consideration of things that have not yet been fulfilled, we have a year and a day and a year. और अंकल जस्ट ए मिनट, 1 मिनट।
Bhai Bisek Sen, are you there? So many people's voice are, open. Why don't you close it? Why don't you mute it? Yeah, there is someone else with an open mic, not just the brother and myself who are speaking, because I can also hear the echo and I can hear other voices. So please make sure your microphones are muted. All right. Yes, Uncle. Please continue. Yeah, I think that's better now. Yes. So when we come to the book of Revelation, here is what we find. We will discover how long this first year actually is. So मेरे प्यारो परमेश्वर का वचन यदि प्रकाशित वाक्य में हम लोग आएंगे तो ये जो समय है हमें समझ में आएगा कि ये समय कितना साल तक रहेगा. We will discover the exact length of this day period. और ये जो दिन का कितना समय होने वाली है, कितना दिन तक होने वाला है, ये साल को हम लोग समझ जाएंगे. The year of my redeemed that is still to come, we will also find in the book of Revelation the exact length of that period as well. और जो है उद्धार का जो मेरे लोगों का उद्धार का दिन भी कितना दिन होने वाला है, इस बात को भी हम लोग जो है परमेश्वर का वचन में प्रकाशित वाक्य में हम लोग अध्ययन करेंगे. So God is using the book of Revelation to actually confirm to us the very times on the periods of prophecy that were not known in the Old Testament. और मेरे प्यारो परमेश्वर जो है इस बात को यहाँ पर बताना चाहते हैं, जिस बात को कि जो है पुराना नियम में इसके विषय में हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते. Now we're going to look at the program that John was going to see. और अभी हम लोग जो है इस विषय को हम लोग देखने वाले हैं, जिस प्रोग्राम को देखने वाले हैं जो यूहन्ना देखने वाला है. The program is based upon the opening of the sealed scroll that we have read about in our passage today. और मेरे प्यारो आज हम लोग जिस अध्याय को अध्ययन किया है उस अध्याय में जो है मुहर बंद वाला जो पुस्तक है वो खुलने वाले विषय के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है. The scroll is sealed on its back so that it cannot be opened except by the proper person. और जो है उस पुस्तक का जो स्क्रॉल है उसका जो रोल हुआ होकर के रहता है, उस पुस्तक बंद किया गया है, मोहर लगाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति उसको खोल ना पाए. And then you have to open 6 more seals to go through all the different sections of the scroll. और मेरे प्यारो उस पुस्तक को यदि आपको खोलना है फिर बाद में ऐसी 7 मोहरें, बस 6 मोहरें हैं, उन मोहरों को भी खोलना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सब कुछ वहां क्या क्या हो रहा है पता चलेगा. Because we will discover that the 7 trumpet judgments also come out of the seal judgments. और मेरे प्यारो उसके बाद भी हम लोग जो है 7 तूरी फूंक के जाने वाली न्याय को भी हम लोग पढ़ सकते हैं, इसके बाद आएगा. And we will discover that the 7 bowl judgments also come out of the 7 seal judgments. और मेरे प्यारो जब जो है हम लोग 7 मुहर का जो न्याय है उसके बाद जो है 7 कटोरा वाला जो है जो न्याय है उसके विषय में भी हम लोग अध्ययन कर पाएंगे. I know for some of you who might be new to this book, we will understand that better as we go through. और मेरे प्यारो आप लोगों में से जो है कुछ लोगों की इस पुस्तक के विषय में अच्छे से पता है, जैसे कि आप और हम एक साथ पढ़ते हुए जाएंगे तो विस्तार रीति से इसके विषय में अध्ययन कर पाएंगे. But you just need to remember now the period of judgment will be for 7 years. मेरे प्यारो इस बात को सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो न्याय का समय होने वाला है वो 7 साल का समय होगा. And in that 7 years, there will be a 7 sealed scroll that will be opened. और उस 7 साल के अंदर जो है 7 पुस्तकों का मोहर खुला जाएगा. There will be 7 trumpets of judgment that will be sounded. और जो है उस वक्त जो है 7 तूरी फूंकने वाली न्याय भी वहां पर सुनाई जाएगी. And there will be 7 bowls of the wrath of the Lamb that will be poured out. और मेरे प्यारो उसके बाद जो है 7 कटोरा का जो क्रोध का कटोरा भी वहां पर डाल दिया जाएगा.
And each of these three sets of judgments are connected to each other. और मेरे प्यारों ये जो तीन न्याय हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वे जुड़े हुए हैं. Now, before we look at the opening of the seals, let us just spend a few minutes looking at the description of what John actually saw when he was taken in the spirit up into heaven. तो मेरे प्यारों जब हम लोग इस मोहर का व पुस्तक का मोहर खोले जाने वाले बातों को देखते हैं, आइए यूहन्ना को जब स्वर्ग में ले लिया गया तो वो जो है किन किन बातों को व किन किन दृश्य को वो देखता है, आइए हम लोग देख लेते हैं. Some of the things that John is describing are quite strange. और जिस बातों को यूहन्ना जो है वहां पर व्याख्या करते हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा अजीब सा महसूस होगा. But I think that we should remember this. लेकिन एक बात आपको और मुझे याद रखना आवश्यक है, That when a believer goes to heaven, it is quite normal for them to stay there. और एक विश्वासी जब स्वर्ग में जाता है तो ये जो है एक आम बात है कि उसको वहां पर रहना पड़ेगा. They get adjusted to their spiritual environment in the presence of the Lord, and they don't have any responsibility to explain what is happening up there to other people who are down here. और मेरे प्यारे जब एक व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता है जो आत्मिकता में वो भर करके वहां की परिस्थिति वहां के वातावरण के साथ जो है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और वहां जो घटनाएं हो रही है उस घटनाओं के विषय में उसको धरती के लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है. You remember Paul said, I knew a man who was caught up into the third heaven. और जो है पौलुस के विषय में आप लोग जानते हैं, मैं एक ऐसा व्यक्ति जानता हूं जो कि वो तीसरे स्वर्ग में वो गया था. Paul says, I do not even know if he went in his body or if he left his body behind. और पौलुस इस बात को कहते हैं अपना शरीर से वो गया था या फिर शरीर को यही छोड़ के चला गया था, इस बात को उसको पता नहीं वो गया या नहीं. But Paul said he saw things that he could not write down. लेकिन प्रेरित पौलुस ऐसा बातों को कहता है, मैंने ऐसा चीजों को देखा जिन विषय के बारे में व जिन चीजों को मैं वर्णन नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता. And Paul had a college education which John did not. लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, जो है पौलुस को जो है बहुत बड़ी शिक्षा थी, कॉलेज में अध्ययन करा हुआ एक व्यक्ति जैसा था, लेकिन यूहन्ना ऐसा शिक्षित व्यक्ति नहीं था. So if Paul could not write down the things that he saw, how is John going to be able to make sense in language that we can understand of all the things that he is seeing stretching over more than 1,000 years? तो मेरे प्यारों आप सोच करके देखिए कि यूहन्ना जो है जिस बात को वो दर्शन को देखता है, यदि पौलुस इतना पढ़ा लिखा हो करके यदि वो वर्णन नहीं कर सकता तो यूहन्ना जो है कैसा लिखने वाला है. और ये घटना 1 साल या 2 साल का नहीं, 1000 साल की घटना वो लिखने वाला है. We have already mentioned the message from the throne come up. और हम लोग ऑलरेडी इस बात को अध्ययन कर चुके हैं, एक संदेश आया था उस सिंहासन से, तुम ऊपर आ जाओ. Then we have a description of the majesty of the one who is sitting on the throne. और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो सिंहासन पर बैठा हुआ उसकी महिमा कैसी थी, उस बात को भी हम लोगों ने पढ़ा. There is a very interesting thing said in verse number 3. I wonder, did you notice in the reading? और मेरे प्यारों एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एक जो है बहुत अच्छी बात जो है तीसरा पद में वहां पर लिखा गया है. It tells us what is in front of the throne. और जो है सिंहासन के सामने जो कुछ भी था उसके विषय में वहां पर कहा गया है. But it also tells us what is around the throne. और उसके बाद भी जो सिंहासन के चारों और जो कुछ भी है उसके विषय में भी वहां पर लिखा हुआ है. What did John see around the throne? और यूहन्ना जो है उस सिंहासन के चारों और उसने क्या देखा? He saw something that we have never ever seen on earth. सो मेरे प्यारों ऐसी चीजों को उसने देखा जिस चीजों को कि संसार में, इस दुनिया में हम लोग कभी भी ऐसा दृश्य को हम लोगों ने नहीं देखा है.
he saw the whole of the rainbow of God. और उसने जो है परमेश्वर का जो है इंद्रधनुष, जो उस बातों को उसने देखा चारों, और उसकी महिमा, उसकी प्रकाश को उसने देखा। You remember the context in which the rainbow was given to Noah. और आप लोगों को जो है जो 7 रंगे जो इंद्रधनुष है उसके विषय में आप लोग नूह को परमेश्वर ने दिया है, उसके विषय में आपको तो पता होगा। God gave him the rainbow as a promise in Genesis chapter number 9. और परमेश्वर ने उसको उस इंद्रधनुष दिखाया था, उसका एक परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा करके उस विषय को नूह को दिखाया था। So many things that begin in Genesis conclude in the book of Revelation. मेरे प्यारो, जो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो उत्पत्ति का पुस्तक में शुरू होकर के प्रकाशित वाक्य में खत्म होता है। We will see more of them as we get towards the end of our study. और हम लोग इसके विषय में जब हमारा अध्ययन को खत्म करने के लिए जाएंगे, उस वक्त और विस्तार रीति से इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। The rainbow to Noah was the beginning of the covenant promises of God. सो जो है हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जो धनुष उसको दिखाया था, इंद्रधनुष, वो है परमेश्वर का वाचा का शुरुआत है। It is not only the first rainbow in the Bible, it is also the first covenant in the Bible. मेरे प्यारो, यहाँ पर एक पहली इंद्रधनुष को प्रभु दिखाता है, इसका ही नहीं बल्कि सबसे पहले परमेश्वर ने लोगों के साथ वो वाचा बांधता है। God declares himself to Noah that he is a God who keeps his promises. तो मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है ऐसा वाचा को करता है, उस वाचा को के आने वाला समय में परमेश्वर पूरा करेगा। And when John gets into heaven, he gets a revelation of exactly the same character of God. और मेरे प्यारो, जब जो है यूहन्ना उस स्वर्ग राज्य में जो है वो देखता है, तो फिर ऐसे ही वो मेघ धनुष को देखता है। थैंक यू ब्रदर। We could speak about the might of the one who sits upon the throne. Pardon me? The might, the power of the one who sits upon the throne. और हम लोग देखते हैं कि जो सामर्थी परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसकी सामर्थ को हम लोग वहां पर देख सकते हैं। We don't really have time to look at the song that they sung when they fell down before him. और मेरे प्यारो, कौन सी गीत को उन्होंने गाया और जो है परमेश्वर के सन्मुख वो लोग गिर पड़ते हैं, उस वक्त कौन सा गीत को उन्होंने गाया था, ये गाना हमें नहीं पता। But what they are saying in song is really an answer to a challenge that comes from the throne. मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि जो गाना वे लोग गा रहे हैं वो क्या होता है न, वो जो सिंहासन पर को बैठा हुआ व्यक्ति का प्रभाव इतना है कि वे लोग गाना गा रहे हैं। Because the challenge that comes from the throne is who is worthy. और मेरे प्यारो, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ी चैलेंज इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो जो सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति योग्य है। And when it becomes clear who the one is who is worthy, that question is answered in a wonderful song. मेरे प्यारो, हम जानते हैं कि उस व्यक्ति जो है, जो सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति, यदि हमको पता चल जाएगा कि वो कौन है, तो वो व्यक्ति योग्य ठहरता है। उस योग्यता के अनुसार हमारे मुंह से स्तुति और प्रशंसा निकाल करके आता है। They sing to the Lamb and they say, "You are worthy because you have redeemed us to God." वे लोग इस गीत को वो लोग गाते हैं क्योंकि जो मेमना है वो बलि हो गया था और आप ही योग्य है, स्तुति और प्रशंसा पाने का योग्य है। By your shed blood and out of every kindred and tongue and people and nation of the earth. और आपके जो मेमना की पवित्र लहू से ही हरेक जाति से, हरेक गोत्र से, हरेक वर्ग से लोग उद्धार पाए हैं। We should stop for a minute and think about the challenge that comes from the throne. मेरे प्यारों, थोड़ी देर यहाँ पर हम लोग विराम लेकर के उस जो सिंहासन से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी चैलेंज आती है, उस बात को हमें देखना चाहिए।
Because the one that is sitting on the throne, he is holding in his right hand, he is holding a scroll. सो मेरे प्यारो, जो सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति पवित्र है और वही व्यक्ति जो है एक पुस्तक को पकड़ा है. And the angel is asking the question. और वो एक स्वर्गदूत इस सवाल को पूछता है. The angel is proclaiming in heaven, on earth, and even under the earth. और वो स्वर्गदूत क्या कर रहा है? स्वर्ग में, धरती पर और स्वर्ग धरती के नीचे भी इस बात का वो घोषणा कर रहा है. Who is worthy to approach the throne and who is worthy to take the scroll? और इस सवाल को वो करता है, कौन है इस पुस्तक को खोलने के लिए, पकड़ने के लिए कौन है योग्य व्यक्ति? वो इस सवाल को वो पूछ रहा है. The question is asked on earth because it was on earth that Adam, our foreparent, failed. और मेरे प्यारो, इस धरती पर इसीलिए इस सवाल को पूछा जा रहा है क्योंकि हमारा आदि और आदि माता पिता आदम और हव्वा, जिन्होंने अपने जीवन में जो है पाप किया था और परमेश्वर की महिमा से दूर हुए थे, हार गए थे. Adam was given authority over the creation of God, but he lost his position because of his disobedience. सो मेरे प्यारो, परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी दिया था धरती का, लेकिन फिर वो जो है इस बात को वो खो गया क्योंकि उसने पाप किया था. Some will ask the question, why is it being asked under the earth? और कुछ लोग ऐसे सवाल कर सकते हैं कि धरती के नीचे जा करके सवाल पूछने की क्या आवश्यकता थी कि कौन योग्य है करके. I need to answer that question very carefully. और इस सवाल का जवाब मैं बहुत ध्यानपूर्वक उत्तर देना चाहता हूं. There is one in that region, and in his time, his position and power was greater than Adam. सो मेरे प्यारो, आप और मैं जानते हैं कि आदम से बढ़ करके एक ऐसा व्यक्ति था जिसका स्थान जो है थोड़ा ऊंचे स्थान पर था. And pride and disobedience also caused his fall. और उसका क्या किया था ना, उसका घमंड और उसका अहंकार के वजह से ही वो धरती से उसको नीचे गिराया गया. He was the greatest of all created beings. और जो है इस सृष्टि में सबसे उत्तम सृष्टि वो था. Is he worthy? क्या वो योग्य है? No, you say, brother, we cannot even think about such a thing. He is not worthy. और आप लोग ब्रदर डेविड, ये व्यक्ति जो है कभी भी योग्य नहीं है करके आप लोग जरूर मुझे कहेंगे. And there is no man of Adam's creation who is worthy. और आदम में भी कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि जो इस बात के लिए योग्य ठहरे. And John, in his own spirit, for a moment gets discouraged and he actually begins to weep. John says, there is no one who is worthy. और फिर बाद में अपनी आत्मा में बहुत दुखी हो जाता है यूहन्ना कि जो है कोई भी इस पुस्तक को खोलने के लिए योग्य नहीं है, इसीलिए वो रोने लगता है. And then there comes one and he whispers in John's ear. He says, John, dry your tears. और एक बार ऐसा आता है कि वो स्वर्गदूत आ करके कहता है कि तुम जो है अपना जो आंसू है पोंछ लो करके कहता है. Turn around and look and see the worthy one. और आप जो है पीछे मोड़ करके देखो, वो व्यक्ति है योग्य व्यक्ति करके वो स्वर्गदूत कहता है. These are wonderful titles that we read of the one who spoke to John. और इस जो है कहानी इस घटनाओं को हम लोग देख सकते हैं जिसके विषय में जो है यूहन्ना को कहा गया है. He says the one who is worthy to take the book is the one who is the overcomer. और जो है उस व्यक्ति को यूहन्ना को वो जो स्वर्गदूत कहता है, जो व्यक्ति की इस पुस्तक को खोलने के लिए योग्य है, वो व्यक्ति विजय पाया हुआ व्यक्ति है.
He said he is the one who is the Lion of Judah's tribe. और वो इस बात को कहते हैं यहूदा के समय का वो जो है सिंह है। That takes us back to the book of Genesis in chapter number 49. और वो हमें कहां पर उत्पत्ति का पुस्तक उसका 49वां अध्याय में हमें ले जाता है। He is the root of David. That takes us back to the promise to David in 2 Samuel chapter number 7. और मेरे प्यारो हमें जो है दाऊद का वंश का है करके जब बताता है तब हमें दूसरा सामुएल उसका 7वां अध्याय में हमें ले जाता है। He is the one who is the fulfillment of all the covenant promises of God. और वो ही एक ऐसा व्यक्ति है परमेश्वर का हर वाचा को परिपूर्ण व पूरा करने वाला व्यक्ति है। And because he is the overcomer, he can take the book and he can open the seals of the book. और क्योंकि वो व्यक्ति विजय पाया हुआ व्यक्ति है इसीलिए इस पुस्तकों का मोहर खोलने के लिए वो योग्य है। John says, I turned around to see the one that had been described to me. और मैंने पीछे मोड़ करके जब देखा कि जो है उसके विषय में जो कहा गया था उसको मैं देखने के लिए पीछे मुड़ा। John has got a picture in his mind of what he is going to see. और ऑलरेडी जो यूहन्ना के मन में एक ऐसा चित्रण है, ऐसा विचार है जिसको उसने जिस व्यक्ति को वो देखने वाला है। But John says, when I turned around to look, I saw a slain lamb standing. और जो फिर बाद में जब पीछे मुड़ करके देखता है वो जो है कत्ल किया हुआ जो मेमना को वो देखता है। You say, brother, is there a mistake? और आप ऐसा कह सकते हैं भाई इसमें कुछ गलती है क्या? No, you say, brother, there is no mistake. The one who is the Lion of Judah's tribe is also the Lamb who was slain and rose again. He is our Savior. He is the Lion of Judah. He is the King of Israel. He is the promised one who is coming. और मेरे प्यारो भाई नहीं वहां पर कोई गलती नहीं है। वही व्यक्ति है जो दाऊद का वंश का सिंह है और जो है दाऊद का जो वंश का एक बेटा है और वही व्यक्ति जो भविष्यवाणी किया हुआ वो जो मसीहा है और वही व्यक्ति ही उद्धार करता है और उसमें कोई गलती नहीं है। We should be able to join in this wonderful song. और मेरे प्यारो वे लोग जो गाना गा रहे हैं उस गाने भी हमें भी शामिल होना है। You are worthy because you have redeemed us to God by your blood. और हमें इस बात को कहना है प्रभु आप योग्य है क्योंकि आपने अपना लहू से ही हमें छुटकारा दिया है। Maybe someone will be asking, but brother, tell me what actually is the scroll? What is it? कुछ लोग आप लोग ऐसा सवाल कर सकते हैं भाई वो पुस्तक क्या है? You see, it is fine to say it is a scroll with 7 seals. और आप लोग कैसे कह सकते हैं ये एक पुस्तक है उसमें 7 मुहर लगा हुआ है करके कह सकते हैं। And it is fine to say the 7 seals will be opened as part of the judgment of God. और आप लोग कह सकते हो एक सब पुस्तक है वहां पर मोहर लगी है और परमेश्वर का न्याय के समय में ये मोहर खुल जाएंगे। And we are going to say the opening of the scroll also includes the wrath of the Lamb. और मेरे प्यारों हम लोग जानते हैं कि ये जब मोहर खुली जाएगी उस वक्त जो है उस मेमना की गुस्सा हम लोग देख सकते हैं, क्रोध को देख सकते हैं। I think that the scroll is this. मेरे प्यारों मैं ये समझता हूं वो पुस्तक ये है। It is the title deed to everything that belongs to God. सो मेरे प्यारों ये एक ऐसा है जहां पर जो है परमेश्वर की हर एक काम की हर एक योजना की वो एक पुस्तक है। It is the proof document that the universe is his. और मेरे प्यारों वो एक ऐसा पुस्तक है कि वो जो सारा विश्व है ब्रह्मांड है वो परमेश्वर का है। It is the legal document that all powers and authorities come under him.
तो मेरे प्यारों, ये एक पुस्तक ऐसा है जहां पर कि सब कुछ अधिकार, नियम, कानून, व्यवस्था, सब कुछ उसी में आता है, उसी का अधिकार है। So it is a legal document that sets out authority and control and order and rule. और मेरे प्यारों, ये एक ऐसा पुस्तक है, सब कुछ अधिकार और नियम, कानून, व्यवस्था उसी में समाया हुआ है। It is a title deed that relates not only to the possession of planet Earth, but all of the universe of God. तो मेरे प्यारों, ये है पर जो है इस बात को हम लोग नहीं समझते, बल्कि हमारा ये जो धरती है और जितने सारे सौर मंडल है उसी में समाया हुआ। And at the point where each of the seals must be opened to see the next section of the scroll. और हम लोग देखते हैं कि ऐसा एक समय आएगा कि जो पुस्तक का मुहर को एक के बाद एक खुला जाएगा। I think there comes the penalties for those who will break the authority of what is contained within the scroll. और मेरे प्यारों, हम जानते हैं कि जो उस पुस्तक में जो कुछ भी जो अधिकार है, उस जो नियम और व्यवस्था है, जिसको उल्लंघन करेंगे, उसके अनुसार जो है परमेश्वर का न्याय उस पुस्तक के अनुसार खुला जाएगा। The scroll is everything to do with the authority of God. मेरे प्यारों, जो पुस्तक है परमेश्वर का सब कुछ अधिकार के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार काम करने वाली एक पुस्तक है। So now you can see the importance of the scroll. और अभी आप लोग जो है इस पुस्तक का महत्वता को आप समझ सकते हैं। You can also see the importance of the one being worthy to take the scroll. और आप लोगों ने इस बात को भी देखा कि वो व्यक्ति जो है इस पुस्तक को खोलने के लिए व लेने के लिए योग्य है। And you can also see why so many are disqualified from even coming close to take it. और मेरे प्यारों, इस बात को भी आप समझ पाए कि जो है इस पुस्तक को खोलने के लिए बहुत सारे लोग योग्य नहीं हैं। But you say, brother, when we examine the universe of God and all the angels and all the demons and even Satan himself and all of humanity from Adam, there really is only one left. और मेरे प्यारों, आप यदि इस बात को कहेंगे मुझसे कि आप आदम को यदि पढ़ता लेंगे, आदम का वंश को पढ़ता लेंगे, शैतान को जो है उसके पीछे करने वाले, जो अनुकरण करने वाले, उनको पढ़ता लेंगे, स्वर्गदूतों को भी आप एक के बाद एक पढ़ता लेंगे, तो जो है आप कोई भी व्यक्ति आप नहीं पाएंगे, सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है बचता है, वो है, and that one is Jesus Christ himself. और वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। Now let us look for a few moments, because we really don't have time to go into all the detail, and some of these things will get covered again, but let us look for a few moments at what happens when he begins to open the seals upon the book. और मेरे प्यारों, आइए हम लोग जो है, हमारे पास समय अभाव के होने के कारण जो है वो पुस्तक का मोहर को खोलने के बाद कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, आइए हम लोग पढ़ करके समझ लेते हैं। You see, what is not being revealed when the scroll is opened is actually what is contained within the title deed. और मेरे प्यारों, आप लोग इस बात को देखते हैं कि इस पुस्तक में जो है उस टाइटल के अनुसार क्या क्या है, उस बात को आप लोग देख सकते हैं। What is being revealed as each section of the scroll is opened is the penalty for those who have rebelled against the things that are written in the scroll. और मेरे प्यारों, ये जो पहला मुहर जब खुला जाता है, मुहर जब खुलते जाते हैं, तो जो है वे लोग जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नियम और कानून को जो नहीं माना है, उन लोगों के ऊपर जो है परमेश्वर का न्याय खुल रहा है। You see, we are going to discover there is one, and he is the original rebel. और हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति है जो सर्वप्रथम जो है परमेश्वर का विरुद्धाचरण करने वाला व्यक्ति और जो है परमेश्वर का विद्रोह करने वाला व्यक्ति है। The first rebel was not Adam. और पहले विद्रोह करने वाला व विरोध करने वाला व्यक्ति आदम नहीं था।
In fact, the first rebel was not even Eve. और जो पहला विद्रोह करने वाली व्यक्ति जो है हब्बा भी नहीं थी, She was only the first human rebel. और वे लोग जो है एक मनुष्य विद्रोह करने वाले लोग थे। The first rebel was Satan himself when he was Lucifer, the highest of all angels. सो मेरे प्यारो, पहला विरोध करने वाला व्यक्ति वो है लूसीफर, शैतान का जो दूसरा नाम है लूसीफर। And after his fall and all the angels that rebelled with him, he has been working against all the purposes and plans of God. और मेरे प्यारो, जब उसने परमेश्वर का विरुद्धाचरण किया, परमेश्वर का विरोध किया, वो और उसके जो अनुकरण वाले स्वर्गदूत परमेश्वर का योजना के खिलाफ काम कर रहे हैं। He has got a great counterfeiting program that he is going to put in place in the last days. सो मेरे प्यारो, परमेश्वर का विरोध करने के लिए, परमेश्वर का विरोध काम करने के लिए अंतिम दिनों में जो है पूरा योजना बना करके उसने रखा है। We read about that in Daniel chapter number 9. और उसके विषय में हम लोग दानियल का पुस्तक उसका 9वां अध्याय में पढ़ सकते हैं। That is what is taking place in the 7-year period. और वही सब घटना जो है ये 7 साल के समय में होने वाला है। It is the last period of Satan's rebellion. और यही जो है शैतान का विद्रोह करने वाला अंतिम समय है। And he's going to find men on earth who are willing to serve him and not serve God. और मेरे प्यारो, उस समय ऐसा समय आने वाला है जो लोग की परमेश्वर का सेवा ना करके उसकी सेवा वे लोग करने वाले हैं। He will use them for his purposes, and they will not fully appreciate that in bowing before Satan, they also must share with him his destiny in the lake of fire. और मेरे प्यारो, वे लोग परमेश्वर की सेवा ना करके उसकी सेवा करेंगे, उसकी अनुकरण करेंगे, और ऐसा एक समय आने वाला है जहां पर कि जो नरक है वो भी जाएंगे और जिसको वे सेवा कर रहे हैं वो भी वहां पर जाएगा। When you read down through chapter number 6 for yourself, here is what you will find. और यदि 6वां अध्याय को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। When the first seal is broken, we find that there comes forth a rider upon a white horse. और मेरे प्यारो, जब पहला मोहर खोला जाता है उस वक्त जो है सफेद जो अश्व है वहां पर बैठ करके एक व्यक्ति आता है। There are some people who misunderstand the book of Revelation, and they actually say this rider on the white horse is Jesus Christ. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो श्वेत घोड़ा है उस घोड़े में बैठ करके आने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है करके कुछ लोग गलत तरीके से प्रभु इस बात को साबित करते हैं। That is impossible. और ये कभी भी संभव नहीं है। But the one who is coming on this white horse is a counterfeit of Jesus Christ, who will come on his white horse. और मेरे प्यारो, आप लोग इस बात को देख सकते हैं, अभी जो व्यक्ति श्वेत घोड़ा में आता है और प्रभु यीशु मसीह जो घोड़े में आएंगे उसका विपरीत है ये व्यक्ति। Daniel chapter 9 actually speaks about 2 princes. और दानियल का पुस्तक में 2 राजकुमार के बारे में बताया गया है। There is Messiah the prince, and there is the prince who will come. और वहां पर मसीहा जो राजकुमार है और एक ऐसा राजकुमार आने वाला है। You see, a counterfeit is no use whatsoever if it does not look very like the real thing. और मेरे प्यारो, आप लोग जानते हैं नकली चीज को जो है उसकी चीज जैसा लगता है लेकिन वो जो है नकली ही नकली रहता है। I don't know in your part of India if you have a problem with money that is counterfeit. Yes, it is there. Duplicate notes are there. And we find it quite often in our part of the country. And what you do not find, it is not the small money that is counterfeit.
और मेरे प्यारो, आप लोग इस बात को देख सकते हैं कि जो है छोटे छोटे नोट पर छोटे छोटे पैसा जो है उसका डुप्लीकेट होना बा उसका नकली नोट होना ऐसा नहीं रहता। बड़े बड़े नोटों में ज्यादातर जो है उसका डुप्लीकेट व नकली नोट होता है। If you're going to counterfeit, you will do it with something that appears to have value. और आप लोग ऐसा करेंगे, उसका नकली निकालेंगे तो आपको ऐसा नकली चीज निकालेंगे जिसका की कुछ कीमत होगा। And then I will find sometimes a notice in the store in the corner, and it will say, please be careful because these counterfeit notes are in circulation. और जो है आप लोग फिर बाद में ऐसी बातों को, ऐसी खबर को पढ़ सकते हैं, ऐसी ऐसी जो है नकली नोट आजकल बाजार में घूम रहा है, आप जो है सतर्क रहना करके ऐसा चेतावनी आता है। We are going to find as we go through our studies that Satan is going to counterfeit as many things as God will permit him. और मेरे प्यारो, हम जब अध्ययन करते जाएंगे तो शैतान जो है क्या करता है ना, उस परमेश्वर के जैसा नकल उतरता है और उस बात के लिए प्रभु उसको अनुमति देते हैं उस काम को करने की। And these counterfeits will be as close as God permits them to be to what is real. और मेरे प्यारो, ये जो नकलीकरण जो होने वाली है वो परमेश्वर जो है उसको अनुमति देता है, उसी के अनुसार ही वो काम को करने के लिए वो प्रयास करेगा। So the one on the white horse is a counterfeit of Christ. और जो अभी जो श्वेत घोड़ा में आ रहा है वो घोड़ा जो है प्रभु यीशु मसीह का नकलीकरण व नकल करने का वो काम करने की कगार पर है, व परिस्थिति में वो आता है। He will come as a king of peace. और वो क्या करेगा ना, शांति का राजकुमार के जैसा, व शांति के राजा के जैसा वो आएगा। It's interesting that it says in the passage he has a bow, but it does not mention any arrows. और मेरे प्यारो, इस अध्याय में हम लोग देखते हैं कि वो धनुष के साथ आता है, लेकिन उस धनुष के साथ उसके पास जो है तीर नहीं होगा। It also says that a crown was given to him. और उसको यहाँ पर बताया गया है उसके लिए एक मुकुट भी दिया गया है। It is possible that what is being indicated here is that he is able to take authority over other regions without having to fight any kind of war whatsoever. और मेरे प्यारो, हो सकता है उसको ये अधिकार दिया गया है कि बिना लड़ाई लड़े ही दूसरे देशों को अपने कब्जे में वो कर सकता है। And Daniel makes it very clear that he will be indicated for who he is by an amazing peace agreement that he will bring together for 7 years. और मेरे प्यारो, दानियल इस बात को जो है साफ कर देता है, वो एक शांति स्थापना करने वाला व्यक्ति के समान वो आएगा और 7 साल के अंदर जो है शांति का स्थापना वो कर लेगा। He will bring peace with all the enemies together with Israel in the Middle East. और मेरे प्यारो, वो क्या करेगा, जो है इजराइल के साथ उसके चारों ओर जितने सारे देश हैं उन सभी देशों को शांति स्थापना वो कर लेगा। And people all over the world will say, is not this a wonderful person? We should give him even more power and even more authority. और दुनिया के लोग क्यों ऐसा नहीं कहेंगे, अरे तो ये तो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, शांति स्थापना करने वाला व्यक्ति है, आओ इसको और भी ज्यादा ताकत दे, और भी ज्यादा उसको जो है धन और दौलत उसको समर्पण कर। If there is no tension between East and West, and if there is no trouble with the Jew, then we can have peace in the whole world. और मेरे प्यारो, यदि हम लोग जो है उत्तर और दक्षिण के दक्षिण में यदि कोई लड़ाई नहीं है और फिर यहूदियों के बीच में यदि शांति स्थापना हुआ है तो सबको जो है माहौल शांत ही करके हम समझ सकते हैं। And for a short time that will seem to be just the case. और मेरे प्यारो, कुछ ही क्षण के लिए, कुछ ही समय के लिए आपको ऐसा लगेगा, हाँ ये तो शांति का माहौल है, शांति का वातावरण है करके आप समझ जाएंगे। But this is not a peace period. This is the peace of the judgment. This is the period of the judgment of the Lamb. और मेरे प्यारो, ये जो समय ऐसा नहीं है, ये जो है शांति का समय नहीं है, लेकिन उस मेमना का न्याय का समय है। Because all the rules of God already have been broken and all the great rebels are now going to be exposed.
और क्योंकि परमेश्वर का जो नियम है, जो कानून है, सब कानून को उस समय जो है तोड़ा जाएगा और उनकी जो है बुरा दशा को सभी लोगों के सामने प्रकाशित किया जाएगा। So when we see the second seal opened, we see what happens. और अभी हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो मुहर खोला जाएगा उसके बाद क्या होगा। We see another horse, but this time the color is red. और अभी एक ऐसे घोड़े में है, अभी इस घोड़े का जो रंग है वो है लाल। And God gives him the authority to take away the peace. और अभी हम लोग देखते हैं वो लाल रंग के घोड़ा में आने वाला, बस सवार होने वाला व्यक्ति को शांति को के छीन करके ले जाने का उसको अधिकार दिया जाता है। This time the one on the horse has a sword. और अभी जो घोड़े से लाल घोड़े से आने वाला व्यक्ति उसके हाथ में तलवार है। And terrible war breaks out again upon the earth. और उस समय जो है बहुत बड़ी ऐसी एक युद्ध, ऐसी एक जंग छिड़ जाता है। Then when he opens the third seal, we see a different horse. This time it is black. और अभी तीसरी मोहर जब खुली जाती है उस समय जो है एक व्यक्ति आ रहा है, वो है काले घोड़े से वो आ रहा है। Black in the Bible in the Old Testament is a color connected with famine. और मेरे प्यारो ये जो रंग है काला रंग, जो पुराना नियम में इस बात को जो है अकाल के साथ जो है तुलना किया गया है। This time the one sitting on the horse does not have a weapon. और अभी जो काले घोड़े में जो व्यक्ति है उसके पास कोई हथियार नहीं है। This time he is carrying a set of weighing scales. और अभी जो व्यक्ति है कोई तोल लेकर के वो अभी यात्रा कर रहा है। It speaks of rationing. और उसका मतलब जो है उस समय जो है तोलने के विषय में हम लोग देख सकते हैं। And if we study the text carefully, I think that really what it means is this: the poor will be given just the absolute minimum to exist, but the rich will not even be affected. और हम लोग देखते हैं कि हम लोग यदि इस बात को यदि गहराई से अध्ययन करेंगे तो जो है गरीब लोगों को उस समय जो है रहने के लिए उनको बहुत ही छोटा स्थान दिया जाएगा, लेकिन अमीर लोगों के लिए ऊंची स्थान दी जाएगी। This might not even be famine as we understand the term. और मेरे प्यारो ऐसा एक समय हम लोग देखते हैं कि जो समय है अकाल का समय हम लोग देख सकते हैं। It might just be the deliberate rationing of food resources from those who are poor. और मेरे प्यारो अभी एक ऐसा परिस्थिति होने वाला है जो गरीब लोगों के जो है साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अमीर लोगों को बढ़ावा दिया जाने वाला एक समय होने वाली है। That people are not only killed by war, but people are also killed by starvation. और मेरे प्यारो लोगों को जो है युद्ध के साथ ही मारा नहीं जाता, बल्कि भूख और प्यासे में लोग मारे जा रहे हैं। And then we come to the fourth horse. और अभी हम लोग जो है चौथा घोड़े के ऊपर चौथे मुहर में हम लोग आते हैं। In the original language, this horse is really a pale green color. और हम लोग देखते हैं कि यदि ओरिजिनल भाषा में यदि हम लोग देखेंगे तो पीला सा हरा सा एक घोड़ा है। The word in the original language actually is the word for the disease of cholera. और हम लोग देखते हैं जो है ओरिजिनल भाषा में देखेंगे तो ऐसा एक बीमारी के बारे में बताया गया है, वो बीमारी है कोलेरा का बीमारी, which is a disease that comes from unclean water and also from people being in refugee situations. और मेरे प्यारों ये जो बीमारी जो है किस तरीके से आने वाला है, वो है गंदा पानी से जो है ऐसे बीमारी आने वाली। And it tells us that by this point, a quarter of the population of the earth has been killed. Pardon me, uncle. 1 second, please. I could not. Sorry, brother. It tells us that by this time, a quarter of the population of the earth has been killed.
और उस वक्त जो है एक हिस्सा जो है, एक चौथाई का एक हिस्सा जो है उस संसार के लोगों जो है इस बीमारी से मारे जाएंगे। When we come to the fifth seal, we see that those who have been martyred, we will look more at that in further studies. Those who have been martyred for the name of Jesus Christ, they are now looking for vengeance. और मेरे प्यारो, हम लोग जो है पांचवी मोहर खोलने के बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के गवाही के कारण जो है जो लोग मारे गए हैं। And then when we come to the sixth seal, and I think the seals, though they are at the beginning, they also stretch the whole way across the judgment period. और मेरे प्यारो, इस बात को हम लोग छठवीं मोहर के ओर यदि हम लोग आते हैं, वहां पर जो है लोग क्या होते हैं ना, सूर्य और सुकंबन के समान काला हुआ और चंद्रमा जो है लहू के समान हो गया है। We find the great men and the kings and those who have been connected with this man on the white horse, now they are hiding in the caves of the mountains. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं यहाँ के लोग जो है वो जो है सफेद घाले घोड़े के साथ उन लोगों का जो है लगाव है, और लोग क्या करते हैं, उससे डर करके जो है लोग गुफा में छुपे हुए हैं। And they are asking for the rocks to fall on them. और वे लोग क्या कर रहे हैं ना, उनके ऊपर आकर के बड़े बड़े पत्थर गिरे, इसके लिए वो जो है पूछ रहे हैं। And hide them from the face of the Lamb. और वो लोग क्या कर रहे हैं ना, हाइड देम फ्रॉम द फेस ऑफ The face of the Lamb. ओके, तो जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो दुआ कर रहे हैं, उस मेमना की चेहरे से वे लोग छुपे रहे, इसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। Because the day of his wrath has come. क्योंकि और जो मेमने के जो न्याय का दिन और जो मेमने का क्रोध का दिन आ पहुंचा है। These men will be acknowledging the authority of the Lamb when it is too late. और मेरे प्यारो, ये लोग उस मेमना की अधिकार को वो लोग समझ रहे हैं, अभी वो लोग मान रहे हैं, जबकि समय बहुत कम हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है। Is it not a lovely thing to think that in our day today we can still come and bow before the Lamb before the day of his wrath comes? और मेरे प्यारो, क्या आज एक ऐसा समय नहीं है कि जो है उस मेमना का जो न्याय का दिन आने से पहले, आज एक ऐसा दिन नहीं है कि हम उस मेमने के सामने आ करके गिर करके दंडवत करें। Thank you again for listening. बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग, आप लोगों ने ध्यान से सुना। We are bringing that to the conclusion for our study today. और यहाँ पर हमारा जो है अध्ययन का समाप्ति की ओर हम लोग आ रहे हैं। We will pick up again from there next week and we will look at chapter 7, 8 and 9. और हम लोग जो है 7वां अध्याय से 9वां अध्याय तक हम लोग अगले वाला अध्ययन में अध्ययन करेंगे। Brother Ranjit has notes that he can distribute with you on WhatsApp or email. और भाई रंजित के पास जो है नोट्स वगैरह है, आपको जो है व्हाट्सएप के जरिए या तो फिर ईमेल के जरिए आप लोगों को We will दे have देंगे। notes for each session as we go. और जैसे जैसे हम लोग जो है इस अध्याय को अध्ययन करते जाएंगे, हर सेशन के लिए, हर सत्र के लिए जो है हमारे पास नोट्स है। Because of the number of sessions that we have, we really have to cover about 3 chapters in each session. और हमारे पास समय के अभाव के कारण जो है हम लोग हर क्लास में 3 अध्याय को हमें अध्ययन करना है। That is not an easy task, as you can see. आप लोग समझते हैं, हमारे लिए ये बहुत ही कठिन विषय है, हमारे लिए आसान नहीं है। But I trust that we have been blessed in the things that we have considered today. Yes, uncle, we are blessed. हम लोगों ने, मैं समझता हूँ कि जो है जिस बातों को हम लोग